गुड इवनिंग विकास, नंदिनी और किस बच्चे का मैसेज पहले से पड़ा हुआ है, अनुज, सुजल एंड क्लास। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। कनिष्क, वेदांश, तनिष्क, अनन्या और बच्चे के एक बच्चे का नाम पेज से निकल गया, आर से लिखा हुआ है, मुझे दिखा नहीं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तनिष्क तुम ही थे भाई, तुम ही थे। एक्चुअली लास्ट क्लास में जो मैंने तुमको होमवर्क दिया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो अच्छा लगा मेरे को तेरे से करना, 2 बार कर लिया मैंने तेरे से। हाँ अवधेश, सभी को बेटा, सभी को गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उससे मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। एक मिनट, मैं थोड़ा चेक करके बताती हूँ आपको, थोड़ा चेक करके बताती हूँ आपको। किसी बच्चे का आया तो था मेरे पास। ठीक, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं वही शेयर कर लेती हूँ, मैं वही शेयर कर लेती हूँ। हमको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते जाइएगा, आंसर चेक करते जाइएगा। MnBr पॉजिटिव आई थिंक, +5, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सेकंड K4FeCN6 +2 and 6। थर्ड है ठीक, +3 and 6। ओके ओके। नेक्स्ट Na2 FeCN5 NO पॉजिटिव +2 and 6। K RHCl PPH3 whole thrice +1 and 4। K2 PdCl4 +2 and 4। PT GLY whole twice +2 and 4।
K3 CO oxalato thrice plus 3 and 6 and last nickel DMG complex. चलिए अब वापस आ जाइए क्लास में। अब जरा अपने आंसर चेक कर लीजिए। +2 and 4 यहाँ लिखे हुए हैं सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ये भी दिया हुआ था आई थिंक NiCO4। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट विल बी 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चेक कर लीजिए। और कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं नंबर बोल बेटा, नंबर कौन सा? एच वाले बहुत सारे हैं। ये है क्या? हाँ दे बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाओ। थर्ड, चलिए ठीक है, थर्ड समझना है, सिक्स्थ समझना है और 11th समझना है। 10th यार तुम लोग वसूली कर रहे हो यार, तुम लोग तो एक आध छोड़ दो। और बता, इतना मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके अलावा कुछ बाकी रब कर रही हूँ। जिनको अंडरलाइन किया उसी को छोड़ दूंगी। हाँ 6 तो कर लिया ना अंडरलाइन, बाकी रब कर दूं। वेट, ओके अवधेश, ठीक। चलिए देख लेते हैं, यहाँ आपको एक्सप्लेन की जा रही है चीजें। सबसे पहले हमने उठाया NiCO4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये तो क्लियर कर दिख रहा है, ये तो क्लियर कर दिख रहा है। अब हमको चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमको इसका चार्ज पता होना चाहिए लिगेंड का, और हमको पता है जो कार्बोनिल है दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है वो। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी मान लो X है ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो X है, तो X प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स पर भी कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो X पर भी क्या चार्ज आएगा? 0, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्लियर है? चीज क्लियर हुई? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लिगेंड पर चार्ज याद होना जरूरी है। तो चलो एक चीज निपटी, ठीक ठीक। सेकंड देख लेते हैं, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, इस पर चार्ज होता है। अच्छा पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है ये? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है कि एक डीएमजी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है।
तो 2 DMG कितने करेंगे? 4। यशराज प्रैक्टिस करो उसके लिए बेटा, कोई प्रैक्टिस करो। कोई चीज देखो, एक चीज बस समझ लो, टफ कुछ भी नहीं है। जिस चीज की प्रैक्टिस कर लोगे वो चीज आसान हो जाएगी। जो भी चीज तुमको टफ लगती है वो केवल एक चीज मांगती है, प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल अंडर कंट्रोल होगी। कौन सी चीज है दुनिया में जो अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती भाई? बिल्कुल होगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब चार्ज, चार्ज के लिए आपको पता होना, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको पता होना चाहिए लिगेंड पर चार्ज। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है लिगेंड के चार्ज अभी अच्छे से याद नहीं है। लिगेंड्स के चार्ज याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लिगेंड्स के चार्ज अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करो। और बहुत ज्यादा लिगेंड्स अपन ने लिखे भी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हाँ मैंने कहा -1, तो फिर बस इसकी x मान लो, x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लियर? निपटाती चलूंगी मैं, ठीक। नेक्स्ट, प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो। ये तो सेम है, इस पर -1 चार्ज है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट तो जैसा अभी समझा था बिल्कुल वैसा ही। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बिल्कुल जैसा अभी समझा था, बिल्कुल निकल DMG कॉम्प्लेक्स की ही तरह। नेक्स्ट, के RHCl, के नहीं था, सॉरी के नहीं था, के नहीं था। ये वो बच्ची का मैंने देखकर, वो बच्चा या बच्ची जिसका भी आया हो, मैंने देखकर लिखा, के नहीं था यहाँ पर। ओरिजिनल जो मैंने क्वेश्चन दिया था क्या उसमें? जो ओरिजिनल मैंने दिया था उसमें के था क्या? नहीं था ना, वही मैं कह रही हूँ कि हाँ के नहीं हो सकता। हाँ हाँ ठीक है, तो ये है PPH3 होल साइज। अब यहाँ पर ध्यान दो, सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है अपन को? 1 और 3, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसको x मान लो, इस पर -1, इस पर 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। बस एक चीज ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चार्ज याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए डेंसिटी याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर आपको दिक्कत नहीं है मतलब आपको डेंसिटी अच्छे से याद है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अगर आपको दिक्कत नहीं है मतलब आपको चार्ज याद है लिगेंड पर। अब x प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। सॉल्व करके देख लेना। अब ये बचता है प्यारा सा एक कॉम्प्लेक्स, एक ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है ये, इसका कलर होता है ब्लू। कई बार इसको प्रिशियन ब्लू भी लिखते हैं, प्रिशियन ब्लू, सिंपल ब्लू या प्रिशियन ब्लू सजा कर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ब्लू कलर है, याद रखना है। यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल है इसका हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं गई होगी। 6 दिख रहा है अपन को, साइनाइड 6, ये तो क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स आ जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे समझ लो। Fe4 FeCN6 3 ऐसा है तुम्हारे सामने। फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी आपको, Al2SO4 होल थाइज। पहले जो लिखा हुआ होता है वो होता है कैटायन,
बाद में जो लिखा हुआ होता है वो होता है एनायन। बचपन से अपन यही सीखते आ रहे हैं। कैटायन के नीचे जो लिखा होता है वो एनायन का चार्ज होता है, एनायन के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो कैटायन का चार्ज होता है। ये बचपन से अपन को क्लियर है। तो यहां भी हमने ये किया, ये है अपना एनायन, ये है अपना कैटायन। वैसे जैसे नॉर्मल लिखा रहता है, पहले कैटायन फिर एनायन, कैटायन एनायन। कैटायन के नीचे जो लिखा है वो एनायन का चार्ज है, फोर नेगेटिव। एनायन के नीचे जो लिखा है वो कैटायन का चार्ज है। खैर इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमारा काम तो इससे है, क्योंकि ये है सेंट्रल मेटल, ये है सेंट्रल मेटल, इससे हमको लेना देना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक्स मान लो, एक्स प्लस 6 इंटू -1, अगेन मैं कह रही हूँ तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए लिगेंड का, इज इक्वल टू, अब इस पर देखो -4 चार्ज है तो इज इक्वल टू -4, जो चार्ज होता है वो अपन लिख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या आई, जल्दी बताओ। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आसान है, चीजें एकदम आसान है, वही मैं कह रही थी, एकदम आसान है। जैसे अपन नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स, उसी टाइप के हैं ये भी। बस इसमें एनायन या कैटायन एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाता है, सीएम और लिगेंड मिलकर एनायन या कैटायन बनाते हैं। रब कर दूं? ठीक, नो ऑब्जेक्शन। चलिए अब एक क्वेश्चन। ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, contains a ring, find out coordination number of m, m कोई भी मेटल है, m फॉर मेटल, सेंट्रल मेटल। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास टाइम है 2 मिनट का। सिद्धीश 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट में मैं आपको आंसर लूंगी आपसे, तब तक किसी का आंसर नहीं, बस 2 मिनट।
हाँ लगता है आंसर रेडी हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यशराज बिल्कुल सही आंसर। अवधेश, खुशी, हरिप्रिया, मयंक, विकास, शैली, ओके, कीर्तिका, गर्व, सिद्धीश। ठीक, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। श्रेयांशी, ओके, ठीक ठीक। अनन्या, चलिए अब मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इज डी। कैसे, समझना। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अ रिंग। रिंग किस केस में बनती है? रिंग किस केस में बनती है? जब लिगेंड बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हो। और चूंकि केवल एक रिंग बन रही है, केवल एक रिंग बन रही है, मतलब कोई ना कोई लिगेंड बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट के केस में एक रिंग बनती है, ट्राइडेंटेट के केस में दो रिंग बनती है, ये तो अपन को याद है। तो एक रिंग बन रही है मतलब यहाँ पर सल्फेट बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी था, बाइडेंटेट लिगेंड का तरह बिहेव कर रहा है। आपको पता है ना, सल्फेट जो होता है फ्लेक्सीडेंटेट। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चले। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही आएंगे, लेकिन इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, विच लिगेंड। अब ये भी मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, निग्लिजिबल, नहीं आएगा, लगभग नहीं आएगा। फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अपन इसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। विच लिगेंड डजंट शो सिनर्जिक बॉन्डिंग विद सीएम। संदीप, चार ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो दो यहां से, एक सल्फेट ने दो दिए। हाँ सिद्धीश, तुम्हारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हरिप्रिया, ठीक। उलझो मत, उलझो मत, सिंपल है। तुम लोग आंसर तो जानते हो, और ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमनली आते हैं कि तीन ऑप्शन जो लिखे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको पता होगा कि भाई ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है। और ऐसे आएंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि तुमको तीन ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होता है वो तुम्हें पता होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आदत में डालना है। कुछ नया नया दिख रहा है, घबराना नहीं है, करेक्ट आंसर तुम्हें पता होगा। NH3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तुमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है इसको कि ये जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग शो नहीं करता है। रिवीजन किया होगा तो पढ़ा होगा बार बार। एक काम और करो, एक काम और करो, इस क्वेश्चन में अपन एक चीज और ऐड कर रहे हैं, छोटी सी चीज अपन एक ऐड कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझा दूं कि जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। तो चलिए थोड़ा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? रब कर दूं? ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं होती है, मेंस में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा सा एडवांस लेवल। लिखिए, यहाँ स्टार्ट आके नोट कर लेना। सम पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लिगेंड्स ऑल्सो शो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अभी देख कर आए अपन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेंजीन,
तुमको पता है बेंजीन जो होता है उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए, आप लोग बताइए। 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब अगर एक बेंजीन है तो वो सीएम को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, पाई C6H6। इससे क्लियर हो जाता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, ईटा 6C6H6। इस तरीके से भी लिखा जाता है, ईटा 6C6H6। अब ईटा का क्या मतलब है? ईटा का मतलब है पाई डोनेशन हो रहा है। ईटा लिखा मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है, डराने के लिए नहीं लिखा है। ये चीज आपको क्लियर करने के लिए लिखी हुई है। ईटा का मतलब पाई डोनेशन हो रहा है। और ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं पाई इलेक्ट्रॉन देने में। अपन को पता है 6 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। इसको हेप्टिसिटी भी कहते हैं, हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पाई डोनेशन। भले ही आने की प्रोबेबिलिटी कम, पर अपन को पता होना चाहिए। हेप्टिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पाई डोनेशन। जो नंबर लिखा होता है के ऊपर, ये हेप्टिसिटी। बाकी सिंपल, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और पाई बेंजीन ऐसे भी लिखते हैं कई जगह। लिखने का एक तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। सेकंड एग्जाम्पल C2H4, जिसको अपन लिख सकते हैं पाई C2H4, या पाई इथीन लिख लो, या फिर लिख सकते हैं ईटा 2C2H4। कितने इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इथीन? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर? 2। बहुत बढ़िया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब एक पेयर, एक पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर। 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस 3 पेयर। थर्ड एग्जांपल अभी बताया है। ऐसे लिख दिया जाता है, इसको लिखा जाता है पाई C5H5 नेगेटिव। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। पाई साइक्लो पेंटा डायनाइल, या फिर ईटा 5 C5H5, कुछ भी लिख लो। लिखने के तरीके हैं, लिखने के तरीके हैं। निपटा दिया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल रुकी हुई हूँ। बस इतने एग्जाम्पल तो बहुत हैं, इतने एग्जाम्पल तो बहुत हैं। इसकी बात कर रहा है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन,
और ये पेयर रखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी कंजुगेशन में शामिल हो जाता है ना, पहुंच जाता है। 5 मतलब जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, 5 कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए ईटा 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक। अच्छा तुमने पूछा है तो एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं। सब सब मैं सारे, अब जरा सुनो, अब जरा मेरी बात सुनो। ये महाशय थोड़े से स्पेशल हैं, क्योंकि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जब बनाएंगे, ये सीएम के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जब पाई बॉन्ड के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करता है तो 6 प्रोवाइड करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। मैंने कहा ना ये मेंस में नहीं आएगा, ये एडवांस लेवल का है, इसे फैक्ट ही आते हैं, कुछ खास नहीं। अभी तो मैं थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर सिग्मा C5H5 लिखा है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई C5H5 लिखा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, बस। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट टर्म्स। हमने टर्म्स सीख ली, अब अपन कंसेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? टर्म्स सीखे, किसको क्या कहते हैं और वो कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कैसे निकालते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, एम्बीडेंटेट, ये सब क्या होते हैं, लिगेंड, सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रॉन, ये सब क्या होता है, हमने इतना लर्न कर लिया। अब अपन थोड़ी सी थ्योरी सीखते हैं। थ्योरी में सबसे पहले अपन सीख रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या EAN रूल, या इसी को कहा जाता है सिज्विक रूल, सिज्विक रूल। इन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि यार ये जो बॉन्डिंग है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये बताया था CM tries to acquire electronic configuration, electronic configuration of next noble gas by accepting electrons from ligands। क्या लिखा आपने? हिंदी समझ में आई इसकी? बस इसकी हिंदी समझना है। इसका मीनिंग केवल इतना है, इसका मीनिंग केवल इतना है कि CM लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ट्राई करता है कि जो उसकी नेक्स्ट नोबल गैस है उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब समझना। इसलिए थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज होना जरूरी है। जनरल नॉलेज कैसा? क्या आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनके लास्ट में कौन सी नोबल गैस है? इतना अगर आपको पता है ना तो ये आप आराम से सब सॉल्व करेंगे अभी अपन, बस इतना पता होना चाहिए इनकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है। क्रिप्टॉन, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर बताइए। बढ़िया, तो आप लोग समझ लोगे अगर इतना आपको पता है ना। तो क्वेश्चन से ही समझते हैं अपन। क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। EN पढ़ लिया, इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस ये याद रखना कि जो अपनी फोर्थ पीरियड है उसका लास्ट एलिमेंट क्रिप्टॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 36 है। इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल याद है ना, पीरियोडिक टेबल याद है सबको, ग्रुप वाइज। हाँ, वो याद होना जरूरी है। ट्रिक तो, हाँ ऑलमोस्ट क्या वो ट्रिकी है, एक बार देख लोगे ना तो सब आ जाएगा, सब ध्यान में जाएगा। ग्रुप से ही करना है, ग्रुप वाइज ही करना है, पीरियड वाइज नहीं करना है, ग्रुप वाइज ही याद करना है, वही काम आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस्ड, पहले छापो, पहले छापो, फिर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया विकास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ओबे EN रूल। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछते हैं कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो नहीं करता। ठीक ठीक प्रभु। अभी देखो, एक मैं सॉल्व करूंगी, फिर एक दो मैं सॉल्व करूंगी, कि बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैं बताऊंगी, बाकी सब आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट, कैसे पता कर रहे हैं कि EN फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको केवल सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। सेंट्रल मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अपन निकाल सकते हैं, ये अपन निकाल सकते हैं। सेंट्रल मेटल है आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, निकाल सकते हैं तो बताइए निकाल कर। सॉरी, यहाँ पर मैं 3 लिख दूं। अब भी निकाला तेरे, ठीक, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, सबने सही बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये भी सही बताया। अब देखो कैसे निकालना है। आयरन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ये तो याद होना ही चाहिए। एटॉमिक नंबर 26। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। कितने बचे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो कितने बचे उसके पास इलेक्ट्रॉन, 24। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 12। टोटल कितना हो गया, बस यही होता है, यही होता है EN।
यही होता है EN। तो ये क्या ये फॉलो कर रहा है क्या? नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर है इसका EN? आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर है? बढ़िया, मतलब ये फॉलो कर रहा है। चलिए एक और आपको एक्सप्लेन करूं, बी RHCl PPH3 होल थ्राइस। घबराना मत, केवल चीजों को देखो कैसे की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं। RH ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अभी निकाला था ना, इसको विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हैं, विल्किंसंस कैटलिस्ट। चलो ठीक है, नाम तो खैर बाद में याद कर ही लेना। रोडियम, ये रोडियम है, घबराओ मत, इसका तुमको एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना है, घबराओ मत, बस ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो, इतना तो बन जाएगा, इतना तो बन जाएगा अपन से सभी से। बस मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या तुमको ये पता है कि रोडियम कोबाल्ट फैमिली में आता है? क्या तुमको ये पता है कि रोडियम कोबाल्ट फैमिली में आता है? बस अगर ये पता है ना, खेल हो गया, खेल हो गया। इसकी जगह, इसकी जगह तुम कोबाल्ट को रख लो, इसकी जगह कोबाल्ट को रख लो, तो याद रखो यार, अगर नहीं है तो फिर याद रखो 46 40, हाँ ठीक है ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करो पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज, ट्रिकी है एकदम, ट्रिक तो दी गई होंगी याद रखने की, बस उसके थ्रू याद रख लो। अब हाँ ठीक बेटा हर्षल, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी देव, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। 40 सही बता रहे हो, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कोबाल्ट ले लिया हमने, कोबाल्ट को रख लिया हमने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एटॉमिक नंबर होता है 27, एक कम कर दिया, कितने बचे? 26 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, क्योंकि ये +1 में है, +1 में है। बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लिए? 8, 4 पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आ गया? 26 + 8, अरे 34, 5 में रह गया। नेक्स्ट नोबल गैस तक पहुंच पाया क्या? नेक्स्ट नोबल गैस तक पहुंच पाया क्या? इसका EN कम है, कम है भाई साहब, EN मतलब ये फॉलो नहीं करता। और देखो तरीका कितना आसान है, क्या हमें रोडियम के एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं। बढ़िया, तो अब खेलो, बाकियों के साथ खेलो। दो कम है, बिल्कुल दो कम है अनन्या, इसलिए वो फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता EN। अब बाकियों के आप लोग बताएंगे, आपके पास टाइम है 3 मिनट। कितने नंबर से फॉलो नहीं करता? डायरेक्ट क्वेश्चन होता है फॉलो करता है या नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि कितने नंबर से फॉलो नहीं करता। 36 होता, 36 होता नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर, तो फॉलो करता, नहीं है तो नहीं कर रहा है।
हाँ बेटा, पॉलीमर इंडस्ट्री में कैटलिस्ट का काम करता है विल्किंसंस कैटलिस्ट। अभी 1 मिनट और रुको, अभी आंसर मत दो बेटा, आंसर मत दो, 1 मिनट और रुको। चलिए चेक कर लेते हैं, ये दो अपन ने देख लिया। सी बताइए फॉलो करता है या नहीं। पूरी प्रैक्टिस और करेंगे, करेंगे पूरी प्रैक्टिस और। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी, प्रियांशु, यशराज, हरिप्रिया, विकास, मयंक, सुजल, सुजल स्मार्ट, अवधेश। चलो ये फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता, ठीक प्रिंस, ठीक है बेटा। ई, +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। रुको, एक बच्चे को डाउट है, रुको मुझे बताने दो। क्रोमियम +3 में है, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन बचे इनके पास, कितने लिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल 33। फॉलो नहीं करता, 36 पर पहुंचता तो फॉलो करता, नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर पहुंचता तो फॉलो करता। इथे ई, ठीक, ये भी सही है, नहीं करता। एफ, हाँ ठीक है बेटा, ई नहीं करता। अब एफ के बारे में बताओ। आदि, नंदिनी, गर्व, ठीक है, ठीक ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इसकी, तो 28 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, प्लस 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 36 क्रिप्टॉन के बराबर पहुंच गया, नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर पहुंच गया, वो फॉलो करता है। ठीक, और किसी को कोई डाउट, इनमें से किसी में कुछ डाउट तो पूछो मुझसे, नहीं तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखें। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, एक और टाइप का क्वेश्चन देखें। कोई डाउट नहीं, नो डाउट। ई, ई में डाउट है। डी में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सिलेट पे -2 होता है, इसका x मान लो, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। ई, इस पर -1, इसको x मान लो, x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगी। वही मेथड, एक ही मेथड, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करो सब आ जाएगा। सी में भी डाउट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे +1 कैसे, ये कैटायन ये एनायन,
ठीक है, कुछ नहीं लिखा है। क्लोराइड तुमको पता है -1 होता है, तो इस पर +1 होना चाहिए। अरे अगर NaCl लिखा है और तुमसे पूछा जाए कि कैटायन पे चार्ज क्या है, तो तुम यही बताओगे ना कि यार इस पर -1 है तो इस पर +1 होगा। ऐसे ही तो ये है, ये कैटायन, ये एनायन। तुम्हें पता है कि Cl पे -1 होता है तो इस पर +1, इस पर 0। x + 0 × 2 = +1, तो चार्ज आ जाएगा +1 सिल्वर पर। और कुछ डाउट? सेकंड टाइप के क्वेश्चन करूं? सेकंड टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डिफरेंशिएट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। जब तक मैं रब कर रही हूं तब तक कोई आंसर नहीं, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करो। EAN पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी, एटलीस्ट EAN तो निकाला ही होगा। कितना EAN आया इसका? वेनेडियम 35 आंसर आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और इन महाराज का निकालो, मैग्नीज का, मैग्नीज का निकालो। चलिए आंसर आ गया। हाँ ठीक ठीक प्रियांशु, ठीक है सुजल। भाई सब लोग निकाल पा रहे हैं ना? एटॉमिक नंबर तो नहीं भूल गए? 25 होता है इसका, 25 भूले तो नहीं हो? 23 एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ ठीक है अवधेश, ठीक है बेटा। 35, 37, 37 एटॉमिक नंबर 25 है भाई, इसका 25 है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यार 35 है, इन महाराज को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया तो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 36। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है सामने वाले से, तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द सेम मैनर, अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, 37 है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज करके इन महाराज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन देता है सामने वाले को, जो इलेक्ट्रॉन देता है सामने वाले को, वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 4 ऑप्शन रख देंगे, तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कॉम्प्लेक्सेस में पूछेंगे, EAN के थ्रू आंसर देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, NiCOX, FeCOX,
चलो ठीक है, दो ही बहुत है, इनमें समझ में आ जाएगा। मान के चलना है कि ये EAN को फॉलो कर रहे हैं, दोनों EAN को फॉलो कर रहे हैं। मयंक एक मिनट को, क्या लिख कर भेजा, एक मिनट को बेटा, लेट मी चेक। बिगनर्स बॉक्स में था, ठीक। मैम 37 आया तो वो लूज करेगा क्या, फिर वो नेक्स्ट नंबर 37 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, 36 पे इसको पहुंचना है, तो 37 से 36 पर कैसे पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सामने वाले को देगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। मैम ठीक है, मैम इसका आंसर फटाफट दे दिया, क्योंकि अभी सॉल्व करके ही आए हैं, अभी सॉल्व करके ही आए हैं। सही है, 4 इसका आंसर सही है। सेकंड का बताइए। सही है, सही है, इसका 4 सही है। सेकंड का बताइए आंसर। आदि, प्रिंस, सुजल, अवधेश, विकास, सभी के सही है आंसर। ऋषिका, गर्व, बहुत खूब यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी आप लोग गेन कर रहे हो मैम। बट नेगेटिव चार्ज जो है साला है, किसी को भी एटम नहीं भाई, सेंटर एटम पे ही मानना है, सेंटर एटम पे ही मानना है। ये जो नेगेटिव चार्ज लगाया ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर मानना है। ये वाला सीख पाया कि नहीं सीख पाया, ये समझ में आया कैसे करते हैं? आ गया, ठीक। एक आध टाइप का क्वेश्चन और। रब कर दो इसको। इस पर बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये जो मैं तुम्हें दे रही हूँ लीक से हटकर दे रही हूँ, मेंस में नहीं आने वाला। अब यहाँ पर ये मान के चलना है कि ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स EAN को फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज और, एक चीज और, ये जो नाइट्रोसिल है इसको अपन कहते हैं नाइट्रोसिल लिगेंड। नाइट्रोसिल जब ये लिगेंड के फॉर्म में काम करता है, जब ये लिगेंड के फॉर्म में काम करता है तो इसको कहते हैं नाइट्रोसिल। और ये महाराज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इनका अलग है नाटक। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है नाइट्रोसिल। श्रेयांशी, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन नहीं बना। चलो आप लोग सॉल्व करो, जब तक आप यहां समझ लो। एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, ना लेना ना देना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट करना है इसको, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई 36 तक पहुंचना है, 36 तक पहुंचना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब 36 पे पहुंच जाएगा। टोटल कितने चाहिए 36, 36 तक पहुंचने के लिए 10। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे,
5 वैल्यू रखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। 5 वैल्यू रखेंगे तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 CO 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो एटॉमिक नंबर 36 तक पहुंच जाएगा। जैसे ऊपर वाला किया है बिल्कुल वैसे ही। अब जरा इस पर ध्यान लगाओ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो इस पर। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या बात है गर्ल? क्वेश्चन नंबर 4। तनिष्क, तनिष्क तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे बिंदा, अच्छा गलती आंसर दोगे ना, क्या फर्क पड़ता है, बस दिमाग तो दौड़ाओ। समझाऊं मैं आपको? समझाऊं? एक्सप्लेन करूं? चलो कुछ कुछ आंसर आ गए, कुछ कुछ आंसर आ गए। चलो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता है EN 36, और यहाँ भी हमको 36 ही मेंटेन करना है। यहाँ भी हमको 36 ही मेंटेन करना है। तो अगर अपन हिट एंड ट्रायल मेथड करें, हिट एंड ट्रायल मेथड, यहां पर कर रही हूँ हिट एंड ट्रायल, यहां लिखा मैंने x, यहां लिखा मैंने y। तो अगर x की वैल्यू लिखी मैंने 1, x की वैल्यू कितनी लिखी 1, 1 तो लिखनी नहीं है, नहीं यार 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, या तो 2 लिखेंगे या तो 3 लिखेंगे, चलो 2 कर दी। x की वैल्यू लिखी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहां से 4। x की वैल्यू अगर 2 लिखी तो आयरन को CO से कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 4। चाहिए कितने हैं हमको, चाहिए कितने हैं 10, चाहिए कितने हैं 10, तो यहां से चाहिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2। ठीक प्रियांशु, ठीक है बेटा। टोटल कितने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 26 है, 26 से कहां पहुंचाना है 36 पर पहुंचाना है, तो टोटल कितने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चाहिए कितने और 6 और चाहिए, तो y की वैल्यू 2 रखना पड़ेगी, क्योंकि एक y 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक y 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलेगा, चलेगा। अब एक और है, अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो देखो, या तो 2 रख सकते हैं या तो 3 रख सकते हैं। अब x की वैल्यू अगर हमने 3 रख दी तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 6। कितने मिल जाएंगे 6। अरे भाई तुमको मुझे फॉर्मूले में वैल्यू रख के बतानी पड़ेगी यार, तुम लोग कैसे पढ़ते हो रे मैथ्स। चलो मैं रब कर रही हूँ ये। ठीक प्रिंस, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बार फिर से समझा रही हूँ मैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी, इसको इसको निपटा रही हूँ। आपने छाप लिया या नहीं सबने? हाँ, तो अब ये समझ लो कि x, y और z की वैल्यू पूछी हुई है। x की वैल्यू या तो हम 2 रख सकते हैं या तो हम 3 रख सकते हैं, चारों ऑप्शन में या तो 2 वैल्यू है या तो 3 वैल्यू है। ये बात समझ में आई क्या?
x की वैल्यू या तो हम 2 रख सकते हैं या तो हम 3 रख सकते हैं, ऑप्शन में ही दी हुई है। तो हमने रखना शुरू किया। अब हमने रखना शुरू किया, हमने वैल्यू रखी 2। क्या वैल्यू रखी? 2। एनो अभी y मान लो। हमारे पास आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, 26, पहुंचाना कहाँ है? 36। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इन दोनों से मिलाकर हमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बात क्लियर हुई या नहीं? फटाफट y टाइप करो, जो भी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो y टाइप करते चलो, जो मैंने बोला। ठीक, ठीक, बढ़िया। अब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 वैल्यू रखी है तो 2 वैल्यू रखी तो 4 यहां से मिल गए। यहां से कितने चाहिए? 6। यहां से कितने चाहिए? 6। और चूंकि एक नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन देता है, एक नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोसिल देंगे? 2। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यहां ये वैल्यू रख दी 2। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया? हो गए 10 इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास। भाई साहब खुश। 4 यहां से, 6 यहां से, तो कितने सीओ बाहर जाएंगे? 5 थे, 5 थे। 2 यहां यूज हो गए, 3 बाहर चले गए। टोटल 5 थे, 2 यहां बचे, तो यहां पर 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 2, 3। एक्स, वाई, जेड। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बिल्कुल यशराज, बिल्कुल वैल्यू रख के देखो। हिट एंड ट्रायल है, खेलो, खेल है ये सब। हाँ, एनो जब न्यूट्रल होगा, मयंक बेटा ध्यान रखना, एनो जब न्यूट्रल होगा, आयुष एक मिनट रुक जाओ, एनो जब न्यूट्रल होगा तो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन ही देगा, पॉजिटिव वाला नहीं। पॉजिटिव वाला 2 देता है, नाइट्रोसोनियम एनो पॉजिटिव 2 देता है, एनओ न्यूट्रल 3 देता है। अब तुमको लग रहा है कि न्यूनम कुछ और कॉम्बिनेशन ही बन सकता है, चलो इसको 3 रख दो, इसकी वैल्यू 3 रख के देखो। चलो भाई हमने 3 रख दी इसकी वैल्यू। तो अगर हमने 3 रख दी तो 6 यहां से मिल गए, तो यहां से कितने चाहिए हमको? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे यार? y की वैल्यू पर क्या रख देंगे? 4 मिले। एक अगर 3 दे रहा है तो 2 रखेंगे तो 6 मिलेंगे, 3 रखेंगे तो 9 मिलेंगे। एक एनओ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 एनओ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 एनओ 9 इलेक्ट्रॉन। आपको हमेशा 3y इलेक्ट्रॉन देगा। एनओ कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इंटू वाई इलेक्ट्रॉन। एक एनओ 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बात आई समझ में? तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2, 2, 3 यही करेक्ट है। क्लियर? रब कर दिया जाए? नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, विच डजंट फॉलो EAN रूल। अब यहाँ पर आंसर तुम लोग दे दोगे, पर फिर भी मैं तुमको एक सॉल्व करके बताऊं कैसे निकालते हैं इसको? एक सॉल्व करके बता दूं आपको कि Mn2CO10 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास 2 मैंगनीज हैं। कितने मैंगनीज हैं? 2। चलो, दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की कंडीशन सेम दिख रही है, तो इसका अगर निकाल लेंगे तो इसका अपने आप निकल आएगा। दोनों की कंडीशन सेम है, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो इसका अपन ने निकालना शुरू किया। मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, 5 CO अटैच्ड है, 5 CO अटैच्ड, हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक चीज तुम लोग जरा एक चीज ध्यान देना, हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भूल जाओ इसको, इसको याद रखो। अभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। पड़ोस में एक और क्लोरीन, उसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमने बॉन्ड बनाया, हमने इनके बीच में बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन के, अभी इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कितने हो गए? अब कितने काउंट करते हैं? 8 काउंट करते हैं ना, जैसे ही बॉन्ड बनता है तो 8 काउंट करते हैं ना अपन। ठीक ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो भाई एक बॉन्ड तो इनके बीच में भी बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए भी बढ़ेगा। बात आ रही है समझ में? ये जो बॉन्ड बना है ना ये इनके बीच में, उसके चलते एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक्स्ट्रा काउंट होगा। कितना हो गया टोटल? बहुत खूब, मतलब ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। आसान, एकदम आसान। कहने को ये है मेंटू CO10 लिख दिया, कुछ दम नहीं है, आसानी से निकलता है। निपटा दीजिए इसको, फिर ये वाला बनाती हूँ मैं आपके लिए, इसका बताइएगा। सही है आंसर घर? एक और तरीका बता दूं इसका, एक तरीका और बता दूं इसको सॉल्व करने का, बता देती हूँ। एक तरीके से और निकाल सकते हैं, सही है, एक तरीके से और निकाल सकते हैं। 2 मैंगनीज है ना हमारे पास, 2 मैंगनीज है। हाँ सेकंड ले बताती हूँ हर्षद, सेकंड वाला भी तन मैं बताती हूँ बेटा। एक जो स्ट्रक्चर है जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, हमको वे ही लर्न करना है। एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको ही लर्न करेंगे। अब एक मेथड और सीखो यहाँ पर, एक मेथड और, ध्यान इधर, अब ध्यान इधर। कितने मैंगनीज है? 2 मैंगनीज है, तो 2 मैंगनीज है अपने पास चूंकि, तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए 50, 25, 25, 25, 25, टोटल कितना? 50। टोटल सीओ कितने हैं? 10, 10 सीओ है, 20। बढ़िया। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने इसके लिए एक्स्ट्रा लिखा था और एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिखा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्लस हो जाएगा, 2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 72। 72 2 मैंगनीज के लिए, 72 2 मैंगनीज के लिए, तो एक मैंगनीज के लिए कितना? 2 मैंगनीज के लिए आया 72 टोटल, तो एक मैंगनीज के लिए, ये दूसरा तरीका हो गया। चलो जरा इसी तरीके से मुझे जरा ये बी के लिए काउंट करके बताओ। स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, तुम पहले इसको छापो, फिर उसको काउंट करो। 1 मिनट का टाइम है। हर्षल रुक जा बेटा, 1 मिनट। पहले इसको छाप लो। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि तुम लोग को जल्दी क्यों है, टाइम हो रहा है ना।
आंसर क्या है आप लोगों का? बी फॉलो कर रहा है या नहीं? गुड, बढ़िया बढ़िया, कर रहा है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है, CO ट्वाइस CO8। ये जो है ये ब्रिजिंग लिगेंड कहलाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। थर्ड बताइए, थर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं? थर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं? डी। बस अब एक ही बचा है, तो सीधी सी बात है ये नहीं करेगा, क्योंकि पूछा हुआ है, सिंगल चॉइस है, तो इसका क्या निकालें आप? आज आपका होमवर्क क्या है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जिनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनके भी लिगेंड पर चार्ज याद करना रह गए हैं या डेंसिटी याद करना रह गई है, वो आज के आज कर लें। आज की डेट में आपको कुछ नहीं करना है, कोई नया होमवर्क नहीं दे रही हूं मैं, कोई नया होमवर्क नहीं। जितना पढ़ाया है उसका सही तरीके से रिवीजन, बिल्कुल सही तरीके से, बेईमानी बिल्कुल नहीं, आलस बिल्कुल नहीं। मन बहुत आलस करेगा, बिल्कुल नकार देना और पढ़ने बैठना, प्रॉपर रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना है? कॉपी खोली, एक पेज पढ़ा, फिर आंख बंद कर कर सोचा, या फिर पेज बंद करके सोचा कि हमने क्या पढ़ा उस पेज में, हमने क्या सीखा उस पेज से। 5 मिनट पेज पढ़ने में और 5 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक पेज के लिए। 10 मिनट या उससे कम का टाइम लगेगा। घड़ी लेकर बैठना, इस तरीके से आपको केवल 1 घंटा देना है आज। 1 डेढ़ घंटा, जितने भी आपने लिखा है 1 घंटा देना है। उतने में आज ही बता रही हूँ, अगर आपने आज भी रिवीजन कर लिया सब पुरानी चीजों का, तो आगे आने वाली चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएंगी। EAN अपना फिनिश है। कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्वेश्चन देने होंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर करवाऊंगी आपसे। तब तक निपटा दीजिए। निपटा दिया हो तो मैं एंड कर दूं? ठीक ठीक बेटा, खुश रहो खुश रहो। अब मैं एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट।